फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल निजी ज़िंदगी बाय पवी। एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। छुक 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 रेल चली भाई रेल चली। आप सोच रहे होंगे कि ये रेल कहाँ जा रही है, तो मैं बता दूँ, मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर अमृतसर, पंजाब में जो है अमृतसर, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। आप देख सकते हो भाई, रेल इतनी फास्ट चल रही थी, हम लोग को मतलब पहुँचा दिया था ठीक ठाक टाइम पे। 14 घंटे का टाइम दे रखा था, सही टाइम पे पहुँचा दिया था। और ये दूर दूर तक देखिए आप कैसे, ये गेहूं के खेत हैं। अमृतसर पंजाब में गेहूं वगैरह ज़्यादा होता है, तो ये पूरा मतलब आप जहां दूर दूर तक देखेंगे पके पके से गेहूं लगे हुए थे। और ट्रेन में देख रहे हैं भाई साहब, रात होते ही पता नहीं ये भीड़ कहाँ से आ गई। ये कुछ फोटोज़ हैं, लोग खड़े होके जा रहे थे। खैर मेरी तो सीट थी, स्लीपर सीट थी, तो मैं आराम से बैठी, वहाँ पहुँची। फिर उसके बाद फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद बारिश हो रही थी तो मैं भीग गई थी, फ्रेश हुई, नहाई। फिर उसके बाद भाभी ने ये दाल के फरे बनाए थे चटनी के साथ, वो मैंने खाया। फिर जीजा जी मेरे लेके आए वहाँ के फेमस पंजाबी छोले कुलचे हम लोग ने खाए दिन में। और फिर नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग हुई तो भाभी ने वहाँ पे बोला, दीदी ने बोला कि जाओ, चले जाओ मंदिर, चले जाओ, वहाँ पे फेमस मंदिर है, माता रानी का मंदिर। और ये देखिए खूब सारी घंटियाँ लगी हुई थी, तो मैंने ये घंटियाँ बजाई और इतना सुंदर सा मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था। तो मैं वहाँ पे गई। ये देखिए मेरे कान्हा जी मुझे फिर से मिल गए, तो मैं इनसे कुछ बातें करती हुई। और फिर उसके बाद ये देखिए हमारी नंदी जी से मैं विश मांगती हूँ। कहते हैं नंदी जी के कान में अपनी जो भी विश होती है उसको मांग लो तो वो हमें मिल जाती है। तो मैं नंदी जी से प्रार्थना कर रही थी अपनी दीदी के लिए, अपने परिवार के लिए, आप सबके लिए, कि आप सब लोग खुश रहें और सुखी रहें। और फिर ये एक माता रानी के मंदिर में गुफा थी जिसको हमको पार करके जाना था। अभी ये बोलते हैं कि ये जो माता रानी का मंदिर है वो वैष्णो माता का जो मतलब एक मिनी पार्ट है। आप जैसे वैष्णो माता का मंदिर देखते हो वैसे ही ये भी मंदिर बना हुआ था। और फिर से एक हमें गुफा मिली। फिर मैंने एक गुफा के अंदर ना, ये जो जा रहे हैं उसके अंदर पानी भरा हुआ था और सब लोग जयकारे कर रहे थे। और आपको अगर सुनाई दे रहा होगा वीडियो में तो आप सुनेंगे कि जयकारे सब लोग कर रहे होते। बड़ी मुश्किल से भाई साहब ये मुझसे पार हो रही थी गुफा, पानी भी भरा हुआ था, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर मंदिर था। मैं थी और मेरे मामा जी की लड़की थी भूमि, तो मैं दोनों गई थी। वो अपनी स्कूटी से मुझे घुमाने लगे, उसी के ऊपर जिम्मा था कि मुझे पूरा अमृतसर वही घुमाएगी, तो उसी के थ्रू मैं गई थी ये मंदिर। और आप देख सकते हो कितना सुंदर सा मंदिर है, गुफा सब ऐसा लग रहा है कि सच में वैष्णो जी के मंदिर हम लोग गए हुए हैं दर्शन के लिए। और ये दीवार पे इतनी अच्छी सी नक्काशी हो रखी थी, पूरा मिरर था, शीशे से बने हुए थे। भगवान जी की मूर्तियाँ थी, काली जी की ये देखिए मूर्ति थी, यहाँ पे हमारे सभी भगवानों की मूर्तियाँ होती। और ये भूमि है, मेरी मामा की लड़की और मैं, हम लोग ने मुमरंग बनाया वहाँ पे बैठ के। फिर उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर सा है, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। यहाँ पे सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, कुछ पाठ था, नवरात्रे चल रहे थे जब मैं थी वहाँ पे दीदी के घर पे, तो मैं ये मंदिर गई थी। अभी तो ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। वहाँ से आई तो मुझे इतनी थकावट थी, यहाँ सारे पाठ हो रहे थे। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग जो बोलते नहीं है कि वैष्णो जी के जहाँ ऊपर पहाड़ियों पे वैष्णो जी माता स्थापित है, विराजित हैं, वैसे ही यहाँ पे भी गुफाएं पार करके फिर ये देखिए पंडित जी मुझे तिलक लगा रहे हैं। मैंने उनको प्रसाद दिया तो प्रसाद उन्होंने चढ़ाया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वीडियो बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन भूमि ने कि थोड़ा सा कैसे तैसे करके मेरा वीडियो बनाया। ये मूंगे दे रहे हैं प्रसाद में और मुझे नारियल मिला था एक। ये आंटी उनको पहले दिया, फिर उसके बाद मेरा नंबर था। फिर एक तो इतनी भीड़ थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, बड़ी मुश्किल में दर्शन हुए। ये मेरा नारियल गया। फिर अब मुझे बोला कि अपना वो दीजिए, कोंच जिसको बोलते हैं उसमें देंगे। फिर उसके बाद मैं बाहर निकली तो मैंने वहाँ पे चुनरी बांध के अपनी विश फिर से मांगी, सब कुछ, सबकी भलाई मांगी मैंने। मैं भगवान से बस यही बोलती हूँ कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। आपसे क्या छुपाना, आपसे क्या बताना कि हमें क्या दिक्कत है। भगवान सभी जानते हैं कि भगवान खुद जानते हैं कि क्या हमें, हमारे भक्त को क्या दिक्कत है, क्या है। वहाँ से वापस आई, फिर मैंने भूमि का तो फास्ट था क्योंकि मैंने बताया ये नवरात्रि का टाइम का था। मैंने ओरियो शेक पिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग गए हुए थे ये जलियांवाला बाग, हाँ अमृतसर में जलियांवाला बाग, आप लोग को सभी को पता होगा। ये पूरी स्टोरी दिखा रहे थे जनरल डायर ने कैसे हमला किया था जलियांवाला बाग पे और कैसे कितने लोगों को मतलब
लाखों लोग, हज़ारों लोग जो जो भी वहाँ पे शहीद हुए थे, उनकी पूरी स्टोरी दिखा रहे थे। पूरा ये उस पर मुझे इतना इमोशनल जैसा फील हो रहा था कि कैसे उन लोग ने फेस किया होगा। ये पूरा प्रोजेक्टर लगा हुआ था, पूरी स्टोरी वहाँ पे बता रहे थे जलियांवाला बाग में। तो नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पे गए थे जलियांवाला बाग। ये जितने भी वाइट वाइट आप देख रहे हो मार्कल हो रखा है, ये दिखाया है कि उस टाइम जब बंदूक चलाई गई थी तो बंदूकों की गोलियों के निशान अभी तक दीवारों पर है। इसको सब मतलब देख के इतना मुझे अजीब सा लग रहा था कि कैसे हमारे देश के देशभक्तों ने हमारे मतलब जो हमारे देश के वीर जवान थे उन्होंने कैसे कुर्बानी दी। ये सारे देख रहे हैं। यहाँ पे छुपे हुए थे लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग। जब अंग्रेज़ों ने उन पे हमला बोला था तो छुपे हुए थे। यहाँ पे इन लोग ने गोलियाँ चलाई हैं उनको मारने के लिए। बहुत ही सैड मोमेंट था। मैं आपको मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकती। अगर आप अमृतसर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बार आप घूम के आइएगा जलियांवाला बाग। बहुत बहुत अच्छा व्यू है और हमारे क्रांतिकारियों की एक निशानी टाइप में हमें मिल जाती है कि हाँ ये ऐसे हम लोग ने तो मतलब फेस नहीं किया ना, लेकिन हम ये देख के अपनी हिस्ट्री को याद कर सकते हैं। क्या बताएं, बहुत सैड मोमेंट था। सब लोग इतना मतलब वहाँ पे बातें भी कर रहे थे कि कैसे हमारे वीर जवानों ने उस चीज़ों को फेस किया है। ये सारे भगवान इतनी गोलियाँ चलाई थी कि क्या ये बताऊँ। वहाँ पे एक कुआं भी था तो वहाँ पे फ़ोटो लेना थोड़ा अलाउड नहीं था। कुएं में जब लोग कूदे हुए थे, बोलते अभी तक वहाँ पे कुएं में वीर जवानों की आवाज़ें आती हैं। जो वहाँ पे लोग बच्चे कूदे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, उनके यहाँ पे अमर ज्योत जलती है, उनकी आवाज़ें आती हैं सबकी। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मतलब दुखदाई मोमेंट था कि क्या अच्छा नहीं लग रहा था मुझे यहाँ पे ये सब देख के। बट फिर उसके बाद गाइस मैं गई थी गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल मेरा बहुत मतलब मैं एक सपना था कि गोल्डन टेम्पल लेकिन ऐसे पूरा होगा क्योंकि मेरी दीदी की शादी हुई है अमृतसर में हुई है। तो मैं वहाँ पे गई थी। तो गोल्डन टेम्पल घूमना तो बनता ही है। ये मैं जा रही हूँ वहाँ पे। अपना सर बिल्कुल मतलब सर से कुछ हटना नहीं चाहिए, चुन्नी होनी चाहिए, सर ढका होना चाहिए। औरत हो या जेंट्स हो, जो भी हो, उनका सर ढका होना चाहिए। एक जगह तो मुझे डांट भी पड़ गई थी कि अपना सर ढकिए। और इतना सुंदर नज़ारा ये देख सकते हैं आप, मतलब पानी के बीच में गोल्डन टेम्पल और ये सूरज इतना चमचमाता हुआ और उसकी सुंदरता बढ़ा रहा था गोल्डन टेम्पल की। और मैं गई थी, भूमि गई थी, मेरी दीदी की जेठानी का लड़का शिवम गया हुआ था। तो हम लोग ने घूमा शाम में। और ये देखिए कितना सुंदर सा मतलब पीछे सूरज की रोशनी और आगे गोल्डन टेम्पल। बहुत सुंदर व्यू था। मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप अमृतसर जाते हो घूमने तो एक बार गोल्डन टेम्पल ज़रूर होके आइएगा। और पूरा मंदिर मतलब मेन जो बाबा साहब के दर्शन हम लोग को नहीं हो पाए, उसके लिए इतनी लंबी लाइनें लगती हैं वहाँ पे, इतनी लंबी लाइनें लगती हैं, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू है, पानी, सूरज और गोल्डन टेम्पल, बाबा साहब, यही बाबा साहब की दरगाह है। तो वहाँ पे दर्शन के लिए लंबी भीड़ लगती है, लेकिन हम लोग के दर्शन नहीं हो पाए। तो इस दर्शन के लिए बोलते हैं कि 3-4 बजे 5 बजे सुबह उठ के जाइए, तब आपको दर्शन मिल पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग को वापस जाना भी था, कुछ काम भी था, तो इस वजह से हम लोग को दर्शन नहीं हो पाए। हम लोग ने बाहर ही घूमा सब और बाकी बाबा साहब के सबके दर्शन किए। ये पानी भरा हुआ है वहाँ पे, जगह जगह थोड़ा बहुत पानी भरता है जाके आपके पैर धुल जाए। और हम लोग जा रहे थे भाई लंगर खाने। लंगर मेरा मतलब मैंने अभी आज तक अपने जीवन में कभी मैंने लंगर नहीं खाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में मैं जा रही थी लंगर खाने। और ये भाई साहब इतनी ज़बरदस्त ये आप सामने देख रहे हैं ना, प्लेटें वगैरह खड़ा धुल दी जा रही थी वहाँ पे, प्लेट वगैरह। यहाँ पे हैंड वॉश करना होता है, फिर उसके बाद आप ये सामने से एंट्री करिए। सभी लोग जा रहे थे लंगर खाने। भाई साहब लंगर का खाना मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ये मैंने हाथ धुले भाई पूरी तैयारी के साथ, पूरा मैंने हाथ धुले। पर अंदर का वीडियो हम लोग मतलब वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो मैंने बस एंट्री, ये देखिए प्लेट्स वगैरह एंट्री तक मैंने कर लिया था। लंगर के खाने में था ये, मैं पूरा एक्सप्लोर कर रही हूँ अपना गोल्डन टेम्पल बाबा साहब को। और हाँ, लंगर के खाने में था आलू, छोले और खीर, रोटी और दाल और चावल और पानी भाई साहब आपको कटोरियाँ में देते हैं, मतलब पीने में इतना मस्त लगता है, इतना अच्छा लगता है। और आपको रोटियाँ अगर लेनी है ना तो आप
ऐसे हाथ फैला के लेते वहाँ पे रोटियाँ, इतने अच्छे से, इतनी साफ़ सफाई, इतनी सब कुछ इतना बढ़िया था। और ये देखिए यहाँ पे हाँ लाइनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बाबा साहब के दर्शन के लिए लोग खड़े हुए हैं। हाँ मैं दर्शन नहीं कर पाई, मैं करूँगी दर्शन और अपनी दीदी के साथ दर्शन करूँगी। तो पहले वो आ जाए दर्शन के लिए, हम लोग के साथ चल पाए, तभी मैं जाऊंगी दर्शन के लिए। ये पूरी लाइनें लगी हुई थी उधर साइड, पूरा बहुत बहुत लोग मतलब दर्शन के लिए खड़े हुए थे। शाम के समय लाइटिंग, इतना सुंदर व्यू आप देख सकते हो। हम लोग को घूमते घूमते शाम हो गई थी, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर, बाप रे सच में गोल्डन टेम्पल गोल्डन गोल्डन सा लग रहा था। और ये थोड़े से वीडियोस मैंने बनाए, देख सकते हो आप। मैंने सोचा अब मैं गोल्डन टेम्पल आई हूँ तो वीडियोस और फोटोज़ तो होनी चाहिए। ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मैं गई थी मॉल, और मॉल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अमृतसर में पिज़ नहीं, अजीब सा नाम था, मुझे नाम नहीं आ रहा, सॉरी गाइस। यहाँ पे भूमि, मैं दुग्गू गई थी। दुग्गू तो देख रहे हैं कैसे चक खुद ही अकेले, इसको हम लोग ने छोड़ दिया कि जाओ, और ये अब डर रही है मैं अकेले कैसे जाऊँ, कह रही है। और मुझे चिढ़ा रही थी आपका पर्स तो मेरे पास है तो मैं कैसे आप कैसे जाओगी, पैसे तो मेरे पास है, तो ये चढ़ गई थी। और दुग्गू को हम लोग ने बहुत परेशान किया, खुद भी हम लोग को भी बहुत परेशान। और दुग्गू के वो देख रहे हैं आप, पोज, इतना पोज मारती है, इतना पोज मारती है, बहुत बहुत शैतान बच्ची है लेकिन बहुत क्यूट है। मैं और भूमि और दुग्गू गए थे। दुग्गू भूमि की छोटी सिस्टर है। ये हर जगह फ्लाइंग किस देती रहती है, बदमाश, बहुत बदमाश लड़की है पर बहुत क्यूट है। हम लोग के लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा था बहुत पुराने से फ्रेंड हैं हम लोग, और बहुत टाइम मिले हुए हैं तो बहुत सारी मस्ती कर रही है भूमि। और दुग्गू, यहाँ पे दुग्गू इतनी बदमाशी कर रही थी मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे देख रही, कोई देख तो नहीं रहा उसको, और उसके बाद ये कर रही थी डांस, अभी देखिएगा। अभी ये पतली कमरिया मोरी, हाय हाय, इसका ये स्टेप मतलब हाय हर जगह भाई साहब। आप उसमें देखोगे लिफ्ट में तो भी यही कर रही थी, और वहाँ पे मॉल में तब भी यही कर रही है पतली कमरिया। ये देखिए भूमि और मैं कार्टून बन गए। बहुत बहुत मस्ती की हम, भूमि ने और दुग्गू ने, सबने बहुत मस्ती की। कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, बूमरैंग बनाया, और उसके बाद हम लोग ने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद देखिए दुग्गू फिर से एक मिरर मिला, फिर से इसका पतली कमरिया मोरी, हाय हाय चल जाएगा। ये देखिए मुझे भी कह रही दीदी आप करो, मुझे भी सिखा रही थी। बहुत मस्ती की मैं और भूमि। ये देखिए मैंने बोला था ना लिफ्ट में, फिर से इसका पतली कमरिया मोरी, हाय हाय चालू रहता है। फिर हम लोग ने खाया इंडियन पास्ता यहाँ पे, और पिज़्ज़ा भी मंगाया था। पिज़्ज़ा अभी ये आया नहीं था तो हम लोग ने सबसे पहले पास्ता खाया। पास्ता इतना टेस्टी यम्मी सा था, बहुत अच्छा लगा मुझे पास्ता खा के वहाँ का, मतलब सच में बहुत अच्छा था। कुछ फ़ोटोज़ ये मेरी और दुग्गू की हैं पोज देते हुए, बहुत क्यूट सी बच्ची है। तो क्या बताऊँ, बहुत मतलब इन लोग से मिल के नहीं लग रहा था कि मैं पहली बार इन लोग से मिली हूँ। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छे से घुमाया, अपनापन सा एक लगा, और बहुत मस्ती की हम लोग ने यहाँ पर, मैं और भूमि। और भूमि ने मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, ये मेरे पोज हैं कुछ जो भूमि ने लिए थे, बहुत अच्छे अच्छे से फ़ोटोज़ लिए। और आपको एक बात बताऊँ ना, हम लोग वॉशरूम में जब सेल्फी ले रहे थे, दुग्गू ने मेरा फ़ोन लिया, दीदी मैं फ़ोन दे दीजिए, मैं अपनी फ्रेंड को बताऊँगी मेरे पास आईफोन है, मैं उनको जलाऊँगी। कुछ वीडियो ये मैंने शूट किए एवे ही मैंने कहा थोड़े बहुत से वीडियो बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैं घर गई, घर में देखिए मैं, पापा, भाभी, दीदी, हम लोग ने सेल्फी। नेक्स्ट डे होता है जब पापा जाते हैं गोल्डन टेम्पल भैया के साथ, मतलब दीदी के जेठ के साथ। पापा की फ़ोटो भैया ने क्लिक की थी तो मैं उनके साथ नहीं गई थी, भैया और पापा गए हुए थे। फिर उसके बाद मैं तीसरे दिन ये मैं गई हुई थी चर्च, भूमि के साथ चर्च गई थी। वहाँ पे चर्च इतना सुंदर सा था, बहुत अच्छा था, मतलब जैसे मैंने टीवियों में देखा था वैसे ही चर्च बहुत सुंदर सा था। भूमि ने मेरा वीडियो बनाया, बोले दीदी मतलब मैं प्रेयर कर रही थी तो उसने पीछे से मेरा वीडियो बना लिया। फिर उसके बाद में मुझे दिखाया कि मैंने वीडियो बनाया। फिर ये सामने फ्रंट का इतना सुंदर सा लग रहा था, चर्च बहुत सुंदर था, बहुत सुकून था सब कुछ। फिर उसके चौथे दिन मैं गई हुई थी ये मंदिर, दुर्गाना मंदिर गई थी, दुर्गाना मंदिर गई थी। ये सेम गोल्डन टेम्पल की तरह बना हुआ है, बीच में देखिए गोल्डन बाबा साहब की तरह बना हुआ है, साइड साइड में आप चल सकते हो। बीच में पानी हुआ था और पानी भरा हुआ था। पापा मंदिर को एक्सप्लोर करते हुए देखिए आप कैसे मंदिर को देख रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर था।
बहुत सुंदर सुंदर सा व्यू था। और कान्हा जी, शंकर जी, हनुमान जी, सबकी 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 मूर्तियाँ थी, सबकी प्रतिमा थी। यहाँ पे पूजा हो रही थी। और ये शीतला माता मंदिर है, ये बोलते हैं मेन मंदिर है यहाँ पे। और मैंने ये देखिए शीतला माता मंदिर। और ये पूरा मंदिर हम लोग ने घूमा, बहुत मस्ती की यहाँ पे। ये 70 वर्ष प्राचीन शीतला माता मंदिर है। और ये देखिए कितना सुंदर सा मंदिर है। यहाँ भी पूरा कांच का बना हुआ था, इतनी साफ़ सफाई, इतनी सुंदरता से सब कुछ था, बहुत सुंदर लगा मुझे घूम के यहाँ पे। मैं गई थी और पापा गए थे, भैया गए थे, भूमि गई थी, सिम्मू गया हुआ था और दुग्गू गई थी। फिर वापस के टाइम हम लोग ने आइसक्रीम खाई, कुछ फ़ोटोज़ लिए, पोजेस दिए। ये हम लोग की मतलब यादें हैं वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पापा के साथ मेरी कुछ फ़ोटो हैं, भैया और पापा के साथ मैंने फ़ोटो ली शीतला मंदिर में। और मैं क्या बताऊँ, सब लोग इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सब लोग ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। मतलब कुछ कमी नहीं रखी हम लोग के, मतलब हम लोग के जाने पे कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। और ये देखिए हम लोग की फ़ोटो, दुग्गू, भूमि, मैं और पड़ोस की 2 बच्चियाँ और गई हुई थी वहाँ पे। फिर वापस हम लोग हुए तो वापस में रात हो गई थी। फिर हम लोग ने खाया वहाँ पे कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी ये देखिए दुग्गू को मैं मतलब बहुत परेशान करती, दीदी आप मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैंने कहा मैं प्यार भी करती हूँ तेरे से बहुत। ये कुल्फ़ी वाले भैया, यहाँ पे भैया फ़ालूदा ले रहे थे घर के लिए। फिर हम लोग ने घर पे खाया मोमोज़, बर्गर। मोमोज़ वहाँ के मतलब अच्छे थे, मोमोज़ भी अच्छे थे, बर्गर भी अच्छे थे। ये स्ट्रीट फूड है तो मैं बाहर से भैया ने पैक करवाया था तो मैं घर पे ही खाई थी। और फिर इसी तरह मैं रही, 15 दिन रही। इतने दिनों में मैं घूमी, फिर मेरी वापसी हो गई लखनऊ के लिए। तो फिर से वही रास्ते मुझे मिले, फिर से गेहूं के खेत मिले। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब वहाँ से आने पे बहुत इमोशनल सा लग रहा था। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए।